आज मैं बात करूंगा इंटेल प्रोसेसर के बारे में। हाँ तो भाई गोलू कुछ कहना चाहता है। हाँ बोल गोलू। अरे रुको रुको, गोलू बोल नहीं सकता, सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए बात कर सकता है। हेलो गाइज, मेरी इस वाली वीडियो में आपका स्वागत है। जब भी आप नया फ़ोन लेने जाते हो तो आप उसका प्रोसेसर देख कर लेते हो और आपको पता होता है कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। बट रुको, जब पीसी या तो कंप्यूटर की बात के प्रोसेसर की बात आती है तो आप सोच में पड़ जाते हो। अगर आप कोई नया पीसी, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बिल्ड करने की सोच रहे हो तो रुको, ये वीडियो देख कर जाना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर के बारे में। आखिरकार ये प्रोसेसर क्या होता है, आपके लैपटॉप या तो कंप्यूटर में ये कितना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिस पर हम सारे टास्क रन करते हैं, लाइक ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, वेब सर्चिंग, गेमिंग एटसेट्रा। ये कंप्यूटर में इतना ही ज़रूरी है जितना खाने में नमक ज़रूरी है। प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर अधूरा है। तो भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सीपीयू नाम तो सुना ही होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर इनबिल्ट सीपीयू होता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप या तो कंप्यूटर है तो उसके अंदर अलग से सीपीयू बिल्ड करना होता है। तो आपके इसी सीपीयू का एक पार्ट होता है प्रोसेसर। मेनली 2 कंपनीज है जो प्रोसेसर को बनाती है, एक है इंटेल और दूसरी है एएमडी। आज की इस वाली वीडियो में हम मेनली इंटेल के बारे में बात करेंगे। इंटेल एक कंपनी है जो लैपटॉप या तो कंप्यूटर के प्रोसेसर को बनाती है। तो आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही है, ये कैसे देखें, वो हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे। आपकी ज़रूरत है इसके हिसाब से सभी प्रोसेस टाइप्स के प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, एक फॉर्मेट है जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए एज़ पर योर यूसेज। अभी जो आपको स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा है उसी से हमको पता चलेगा प्रोसेसर कैसे चूज़ करें। ये तो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, उसमें एक्स दर्शाता है कि कौन सी सीरीज़ या सीरीज़ नेम क्या है। दूसरा वाई दर्शाता है कि कौन सी सीरीज़ का प्रोसेसर है। उसमें ये दिखाता है कि कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है। बाकी बच गया वो आपका मॉडल नंबर है। तो पहले सीरीज़ नेम से स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ नेम आप लोगों ने कहीं तो सुना होगा या तो देखा होगा। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी प्रोसेसर की पावर ज़्यादा होगी। अभी तक इसके 4 टाइप्स है। पहला है i3 जिस पर आप सिर्फ नॉर्मल टास्क रन कर सकते हो और प्रोसेसर ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है। दूसरा है i5 जिस पर हम हल्की फुल्की गेमिंग, हल्की फुल्की एडिटिंग और नॉर्मल टास्क रन कर सकते हैं। नॉर्मल टास्क के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है i7 जिन लोगों को फुल टाइम गेमिंग, हैवी एडिटिंग, हैवी टास्क करने हैं उनके लिए i7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। चौथा है i9, ये अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये ऑलराउंडर प्रोसेसर है, इस पर आप सब कुछ रन कर सकते हो। बट रुको, सिर्फ इस पर ही डिपेंड नहीं करता, आगे और फैक्टर्स है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की सीरीज़ के बारे में। प्रोसेसर की कई सारी सीरीज़ है जैसे कि यू सीरीज़, पी सीरीज़, के सीरीज़, एच सीरीज़ एंड HX सीरीज़, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी एक और फैक्टर है जो कि है जनरेशन। ये दिखाता है कि कितने साल पुराना है आपका प्रोसेसर। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रोसेसर नया होगा और आपके प्रोसेसर की पावर ज़्यादा होगी। ये नंबर जितना कम होगा उतना आपके प्रोसेसर की पावर कम होगी और आपका प्रोसेसर पुराना होगा। अभी का लेटेस्ट जनरेशन है 12, 13 एंड 14 जनरेशन। मेरे पास एक एग्जांपल है, i5 13th gen इज़ बेटर देन i5 3rd gen, क्योंकि i5 13th gen अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर है, i5 3rd gen पुराना प्रोसेसर है। अब समझते हैं प्रोसेसर की सीरीज़ के बारे में। ये प्रोसेसर के लास्ट में लिखा हुआ है एक सफिक्स होता है। हमारा पहला सीरीज़ है यू सीरीज़। यू सीरीज़ के प्रोसेसर
मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम डेली लाइफ के टास्क लाइक मल्टीटास्किंग, कंटेंट कंज्यूमिंग, वेब सर्चिंग वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें कर सकते हैं। ये प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट होते हैं और पावर कम लेते हैं। ये प्रोसेसर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ गेमिंग और एडिटिंग के लिए। ये सिर्फ नॉर्मल टास्क के लिए होता है। हेवी टास्क के लिए आपको दूसरा प्रोसेसर परचेस करना चाहिए। हमारा अगला सीरीज़ है पी सीरीज़। ये सीरीज़ के प्रोसेसर भी मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं। ये सीरीज़ के प्रोसेसर हमको बैलेंस परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। इसमें आप यू सीरीज़ के सारे टास्क तो कर ही सकते हो। आप इसमें हल्की फुल्की गेमिंग या तो हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो। यह प्रोसेसर भी हेवी टास्क के लिए नहीं है। यू सीरीज़ और पी सीरीज़ दोनों के अंदर हमको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलते हैं, जिससे हमको ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला सीरीज़ है के सीरीज़। ये प्रोसेसर ओवरक्लॉक्ड होते हैं। ओवरक्लॉक का मतलब होता है आपके प्रोसेसर की जो नॉर्मल क्लॉक स्पीड है उसे बढ़ाकर दुगना कर देते हैं, जिससे ओवरक्लॉकिंग कहते हैं, जिससे हमको एट द एंड अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाए। ये प्रोसेसर एडिटिंग गेमिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ। ये सीरीज़ के कई प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलते हैं और कई में हमको परचेस करना पड़ता है। लास्ट सीरीज़ है एच सीरीज़। हमको कई सारे एच सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, बट सबका काम तो सेम ही है। ये प्रोसेसर बने होते हैं पावर के लिए। इसमें आप नॉर्मल लाइफ के टास्क से लेकर सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको हेवी टू हेवी गेमिंग एडिटिंग करनी है तो आपको एच सीरीज़ का प्रोसेसर लेना चाहिए। एक बात नोट करने वाली है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड अलग से परचेस करना होगा। इनबिल्ट ग्राफिक्स अवेलेबल नहीं है। मैं एक टेबल बना दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर पॉसिबल हो उतने प्रोसेसर मैंने लिए हैं। ऊपर से नीचे आने पर पावर बढ़ेगी और लेफ़्ट टू राइट जाने पर भी प्रोसेसर की पावर बढ़ेगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया हो कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही है। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।